শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদ স্বীয় ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা শিল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। পঞ্চম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 22-এর তাৎপর্যের মাঝখানে আছি, ওখান থেকে শুভারম্ভ করব। বৈকুণ্ঠবাসীদের উজ্জ্বল শ্যাম অঙ্গকান্তি জড়জগতের নিষ্প্রভাব সদা, অথবা কালো রং থেকে অনেক বেশি मनोहर आकर्षणीय। ठीक है, भगवान का जो सांवला वर्ण है वो काला नहीं है, ऐसे काला से बहुत सुंदर है। एक्चुअली भगवान का वर्ण क्या है, कैसा है, घनश्याम ना, जैसे मॉनसून क्लाउड की तरफ, ग्रेइश ब्लैक कुछ ना, ऐसे कुछ भगवान का जो अंग कांति है। তাদের দেহ চিন্ময় হওয়ার ফলে জড়জগতের কোনো কিছুই সঙ্গে তার তুলনা করা যায় না। हाँ बोलिए राजीव प्रभु। यहाँ पे सभी वैकुंठवासी का बोला गया क्या? यहाँ पे ताजेर बोल रहे हैं वैकुंठवासीদের उज्जवल श्याम वर्ण, सभी का मतलब निर्वर्ण में है। हाँ, एक ही जैसा सारूप्य मुक्ति मिला सबको। लेकिन ये श्याम सुंदर जो कलर है, श्याम सुंदर जो कलर है, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा ब्लूइश है ना, हालांकि वो थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन लगता है, क्योंकि श्याम सुंदर रूप तो ब्लू कलर देखते हैं फिर कभी कभी, और बोला जाता है कि घनश्याम यानी मॉनसून क्लाउड के जैसा। मॉनसून क्लाउड तो ग्रेइश ब्लैक, ये भी थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए। जल भरा मेघेर मतो। हाँ, तो जल भरा मेघेर मतो तो ग्रेइश ब्लैक हो गया ना। लेकिन आप देखिएगा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर जी को देखिए वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर में, तो काला ही है ना, काला या ब्लू कलर है, ब्लैक ही तो ऐसा कर रहा है कि उसका कंपैरिजन नहीं है, वो सिमिलर टाइप में थोड़ा कंपैरिजन दिया जा। एनीवेज, বর্ষার জলভরা মেঘে যখন বিদ্যুৎ চমকায়, সেই সৌন্দর্য বৈকুণ্ঠবাসীদের অঙ্গকান্তির সৌন্দর্যের আভাস মাত্র প্রদান করে। बहुत सुंदर लगता है ना। সাধারণ বৈকুণ্ঠবাসীরা পীত বসন পরিধান করেন, মানে ভগবান जैसे येलो धोती पहनता है। তাদের দেহ অত্যন্ত কোমল ও সুন্দর এবং তাদের চক্ষু পদ্ম ফুলের পাপড়ির মতো। भगवान जैसे ही होगा क्योंकि सारूप्य मुक्ति मिला है। শ্রী বিষ্ণুর মতো বৈকুণ্ঠবাসীরা চতুর্ভুজ এবং তাদের চারটি হাতে তারা শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম ধারণ করেন। তাদের প্রশস্ত বক্ষ মানে চেস্ট অত্যন্ত সুন্দর এবং জড়জগতে কখনো দেখা যায় না এমন সমস্ত মণিরত্ন খচিত এবং হীরকের মতো উজ্জ্বল धातु निर्मित पहले बैकुंठ विमान, तो कंठधरा शोभित, बहुत शुद्ध उज्ज्वल हीरे हीरे कुछ पहना हुआ है कंठ में। यस राजीव प्रभु। वो बैकुंठ में जितने जन है सभी को क्या सारूप्य मुक्ति मिला है? नहीं 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 नहीं, जो लोक में गया, फॉर एग्जांपल जो नरसिंह लोक में गया, ये तो जो विष्णु लोक में गया, जो भगवान का चतुर्भुज रूप का आराधना किया, जो भगवान विष्णु या नारायण का उपासना किया और सारूप्य मुक्ति मांगा, ये तो मेरा अंडरस्टैंडिंग है। माने वन हु हैज वर्शिप द 400 फॉर्म, वो 400 फॉर्म वाला जो वैकुंठ लोक है, माने वैकुंठ लोक तो अलग अलग अवतारों का है भगवान का, तो जो 400 फॉर्म का वर्शिप किया शंख चक्र गदा पद्म जैसे विष्णु नारायण जी का, वो सब वही जाएगा। यस, वेदगामिनी राधा रानी माता जी आने ही वाला था गुड्डी वो। हाँ, निकाल के रखे थे ना, इसके पहले वाला बैकुंठ में विमान होते हैं उसके ऊपर वाले जस्ट चल रहा था वही। थोड़ा नीचे का ऊपर वाला दिखा।
हाँ बस हाँ यही पे ये। বৈকুণ্ঠ লোকের অধিবাসীরা অত্যন্ত শক্তিশালী ও জ্যোতির্ময়। তাদের কারো কারো অঙ্গকান্তি প্রবালের মতো। প্রবাল, প্রবাল क्या कलर होता है? रेड कलर ना प्रबाल। Yes, yes. रेड लाल रंग जैसी लिखा ऊपर में, लाल रंग, बिल्ली की हाँ। हिंदी में आंखें। लाल কারোরও বৈদুর্য মণির মতো এবং কারো পদ্ম ফুলের মতো। দেখি আমি अलग अलग कलर भी है बॉडी। আর তাদের সকলেরই কানে রয়েছে অপূর্ব মণি রত্ন খচিত কর্ণভূষণ, মাথায় তাদের ফুলের মুকুট। हाँ बोलिए वेदगामिनी राधा रानी माता जी, कुछ पूछना है? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु हरे। जी ये बैकुंठ में तो नारायण जी है, तो उनका तो वहां पे सेवा किया जाता है ना। हाँ तो जब हाथ वहां पे तब उनका रूप मिलता है वहां के वासियों को, तो चारों हाथ में जब पद्म चक्र गदा ये सब रहेगा, तो भगवान का फिर सेवा कैसे होगा? वो सब कहीं रख के करेगा, टेबल में रख के करेगा। ओके। तो कैसे बताया बोलिए, हम लोग देखा नहीं या देखे होंगे याद नहीं। महामंजिल माता जी का आइडिया है, देखिए कैसे। प्रभु नहीं प्रभु, ईशो उपनिषद में श्लोक है ना कि वो दूर भी जा सकते हैं और पास भी आ सकते हैं और अपने सभी इंद्रियों से वो काम कर सकते हैं, तो वो लिए हुए हैं फिर भी वो कार्य कर सकते हैं। হ্যাঁ वैसे कुछ। বৈকুণ্ঠ লোকে বিমান রয়েছে কিন্তু তাতে কোনো আওয়াজ নেই। বাহ, সব মানে সাইলেন্সার বিমান। জড়জগতের বিমান মোটেই নিরাপদ নয়। ये तो कुछ दिन आगे देखले अहमदाबाद में। যে কোনো সময় তা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, কেননা জড় পদার্থ সর্বতভাবে ত্রুটি বিচ্যুতিপূর্ণ, মানে ফ্লজ হয়। কিন্তু চিৎ জগতের বিমান চিন্ময় এবং সেইগুলি চিন্ময় ভাবে উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময়। প্লাস এয়ারলাইন্স লোক কবি হরতাল नहीं करता है। সেই সমস্ত বিমান ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ অথবা পরিকল্পনাকারীদের যাত্রী রূপে বহন করে না, অথবা মালপত্র বা ডাক বহন করে না, কেননা সেখানে সেইগুলির কোনো প্রয়োজন নেই। সেই সমস্ত বিমান কেবল প্রমোদ ভ্রমণের জন্য, এবং বৈকুণ্ঠবাসীরা স্বর্গীয় সৌন্দর্য মণ্ডিত সহচরীদের সঙ্গে সেই সমস্ত বিমানে চড়ে ভ্রমণ করেন। বৈকুণ্ঠের স্ত্রী ও পুরুষ শেষ পরিপূর্ণ সমস্ত বিমান চিদাকাশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। মানে हम लोग जैसे ऊपर देखने से पंछी वंची दिखता है, वैकुंठ में जाएंगे तो ऊपर देखने से सब दिखेगा, कुछ देवी देवता सब एक साथ बैठ के चल रहा है, ऐसे कुछ। তা যে কত সুন্দর তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। তবে আকাশে বিদ্যুৎ সমন্বিত মেঘের সৌন্দর্যের সঙ্গে তাদের সৌন্দর্য তুলনা করা যেতে পারে। বৈকুণ্ঠ লোকের চিদাকাশ সর্বদাই এভাবেই অলঙ্কৃত। ठीक है, बैकुंठ लोक में जाएगा तो सब देखेगा हमेशा ऊपर कुछ ना कुछ कोई फ्लाइंग वाइंग कर रहा है। ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির পূর্ণ ঐশ্বর্য নিরন্তর বৈকুণ্ঠ লোকে পূর্ণভাবে প্রকাশিত। সেখানে সহস্র শত कितना हुआ, 1 करोड़ या 1 लाख हुआ इंद्राणी माता जी? सहस्र शत 1 crore 1000 মানে 1 लाख हुआ, 1 लाख हुआ ना, फिर सहस्र शत 1000000 तो 1 लाख हुआ, ठीक ही तो बोला। সেইখানে সহস্র শত লক্ষ্মী দেবী অন্তহীন মানে কন্টিনিউয়াস অনুরাগ সহকারে প্রেম সে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রী পাদ পদ্মের সেবা করেন। সখী পরিবৃত্তা এই সমস্ত লক্ষ্মী দেবীরা নিরন্তর অপ্রাকৃত আনন্দ উৎসব মুখর পরিবেশের সৃষ্টি করেন। তারা সর্বক্ষণ ভগবানের মহিমা কীর্তনে মুখর। চিদাকাশে অসংখ্য বৈকুণ্ঠ লোক রয়েছে এবং জড় আকাশের অনুপাতে চিদাকাশের পরিমাণ 3 গুণ বেশি। ये हम लोग को मालूम है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज 3 टाइम्स मेटेरियल वर्ल्ड। এইভাবেই সহজেই অনুমান করা যায় যে জড়বাদীদের
জড়বাদীরা যেভাবে এই ছোট্ট পৃথিবীতে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে, ভগবানের সৃষ্টিতে তা কত নগণ্য, ইনসিগনিফিকেন্ট। प्रभु कौन सा पैराग्राफ कर रहे हैं? मेरा थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था लाइन। कौन सा पैराग्राफ? तो बीच में परब्रह्म स्टार्टिंग में लिखा है माता जी, परब्रह्म में असंख्य 7 नंबर। 432 अरे इनका अंग्रेजी है। 4 दो, तीन, 23 चार, 4 पाँच, 438 पेज Nine. 4 नंबर 38 में फर्स्ट सेकंड पैरा। थैंक यू माता जी। এইভাবেই সহজে অনুমান করা যায় জড়বাদীর যেভাবে এই ছোট্ট পৃথিবীতে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে, ভগবানের সৃষ্টিতে তা কত নগণ্য। सोचिए सोचिए, मैं आप लोग को एक उदाहरण दे रहा हूँ। सोचिए कोई अगर अपना पोजीशन दादागिरी दिखाने का बहुत प्रयास कर रहा है। सोचिए क्या बोले, सोचिए कोई कोई आपका लोकेलिटी में कोई एक व्यक्ति है जो अधिपत्य দেখানোর চেষ্টা করছে। अच्छा सोचिए कोई कोई फैक्ट्री का कोई मालिक है, ठीक है, कोई फैक्ट्री का मालिक है, वो थोड़ा भगवान बनना चाह रहे हैं। सबको जो थोड़ा लेट आते हैं उनको पनिशमेंट देता है, और जो उनको खुशामद करते हैं उनको थोड़ा गिफ्ट देता है, छुट्टी देता है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऐसे करके वो अधिपत्य मैंने छोटा मिनी भगवान होना का प्रयास कर रहा है। तो एक बात बताइए, भगवान का पूरा सृष्टि में ये व्यक्ति जो दादागिरी या भगवान बनना चाह रहा है, कितना नगण्य है, कितना इनसिग्निफिकेंट है ना। ये ब्रह्मांड का कोटि कोटि ब्रह्मांड है। एक तो भगवान का जड़ जगत 1/4 है टोटल सृष्टि का। उस 1/4 में एक बोरा सरसों जैसा, उस एक बोरा सरसों में 1 ठो सरसों ले लिया तो एक ब्रह्मांड आ गया। एक ब्रह्मांड का 14 भुवन है, उसमें बीच वाला जो है यानी भूलोक, भूलोक में भारतवर्ष देश नामक कलकत्ता शहर में क्या बोले, सोचिए जान बाजार में कोई एक जन दादागिरी दिखाना चाह रहा है। तो सोचिए कितना माने कितना इनसिग्निफिकेंट है ना, कितना बड़ा सृष्टि में एक व्यक्ति। तो वही लिखा है इधर देखिए ध्यान से। এভাবে সহজে অনুমান করা যায় যে জড়বাদীরা যেভাবে এই ছোট্ট পৃথিবীতে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে, कोई पॉलिटिकल लीडर बनना चाह रहा है, सोचिए ভগবানের সৃষ্টিতে সেটা কত নগণ্য, সো ইনসিগনিফিকেন্ট, ও মানে पता ही नहीं खाएगा। यस श्रीवास प्रभु বলছি বাবু 329 পাতায় জড় সৃষ্টিতে আমাদের এই পৃথিবী অতি নগণ্য একটা বিন্দুর মতন, এটা সর্ষের থেকেও ছোট। সর্ষের থেকে ছোট, বিন্দুর মতো। यस, এই পৃথিবীর কি কথা, অগণিত গ্রহ নক্ষত্র সমন্বিত এই ব্রহ্মাণ্ড ভগবানের সৃষ্টিতে এক শস্যের মতো ক্ষুদ্র। কিন্তু মূর্খ জড়বাদী এখানে সুখে থাকবার পরিকল্পনা করতে করতে তার দুর্লভ মানব জন্মের অপচয় করে, কারণ তার সমস্ত পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। জড় বিষয়ে মগ্ন থেকে সময়ের অপচয় না করে তা উচিত সরল ও সদাসিধে ভাবে জীবনযাপন করে পারমার্থিক চিন্তায় মগ্ন থাকা। এভাবেই সে চিরস্থায়ী জাগতিক অশান্তি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। ऐसे कितना लोग है ना जो अपना घर वर के लिए केस लड़ते लड़ते 30 साल 50 साल 100 साल 80 साल लड़ते लड़ते लास्ट में मर गया, केस भी खत्म नहीं हुआ। ऐसा हुआ है ना कितने लोग। सोचिए कैसे अपचय किया, कैसे जमीन के लिए इतना झगड़ा वगड़ा किया और लास्ट में मिला भी नहीं कुछ, उसके आगे प्राण त्याग। एक दिन कोर्ट में गर्मा गर्मी हुआ, हार्ट अटैक हो गया, गुस्से में वही मर गया। कितना ऐसे घटना घटता है ना लोग। तो सोचिए भक्त लोग क्या करेगा, अगर भक्त होता तो थोड़ा बहुत प्रयास करता, थोड़ा बहुत दिमाग लगाता, थोड़ा डराता ऐसे कुछ, लेकिन देख रहा है जो नहीं आ रहा है, देख रहा है कि हमारा 30-40 साल इसी में चला जाएगा केस कचेरी में, वो क्या करेगा फिर, बोले ठीक है जो है छोटा घर में रहेंगे। नहीं तो राधा कुंड तो है, गुरुदेव का दिया हुआ माला जप माला लेकर चले जाएंगे वहां।
बाकी भगवान पर छोड़ देगा। वहां बैठ जाएंगे और जाप करेंगे, और भंडारा तो मिलते ही रहता है ना। कोनो जड़ोवादी, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। ये मतलब मेरे ससुराल में हम लोग के एक खड़गपुर का घर था और एक बीकानेर का घर था, वो ऐसे ही चला गया। लेकिन जो मतलब मेरी प्रभु की दादी माँ थे ना, उन्होंने ज़्यादा समय वेस्ट नहीं किया। हम लोग कोलकाता आकर शिफ्ट हो गए और भगवान की दया से सब तो है, सब कुछ। मतलब 2 घर मिसिंग होने के बाद भी, बीकानेर का एंड प्लस वो खड़गपुर का, मतलब जो दूसरे लोग थे उन्होंने अधिपत्य कर लिया। हम लोगों ने हाँ भी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं किया। हम जाते हैं तो अच्छे से अटेंड करते हैं, बस हाँ हमने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में नहीं गए हम लोग भी। हाँ, और कुछ लॉस भी नहीं हुआ, भगवान ठीक व्यवस्था कर दिया ना। यस वही प्रभु, वही, आज तो सब कुछ तो है, क्या नहीं है आज। हाँ, एक्सेलेंट, वेरी श्री नाइस, गुड। प्रभुपाद जी के अंडर है, उससे बड़ा क्या है। कोनो जड़ोवादी, उसीलिए वो जो मैंने श्लोक एक सबको कंठस्थ कराया था, याद है? आज से कम 10 साल लगे क्लास में। तिरस्कृता, क्या था वो? तिरस्कृता विप्लब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हतो अपि, आगे का लाइन नहीं आता। हाँ हाँ हाँ, तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता क्षिप्ता हता अपि नस्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्तो भवभो अपि। तो वंडरफुल श्लोक है ये देखिए ना, अगर भागवतम में मिले तो पेस्ट कराइए। कि सुखदेव गोस्वामी कौन बोल रही है, भगवान को बोल रहे हैं कि आपका भक्त कितना प्रभु वर्ड बताइए, स्टार्टिंग का वर्ड बताइए प्रभु। तिरस्कृता विप्रलब्धा, बोला भगवान को, बोला कि आपका भक्त कितना महान है कि वो तिरस्कार करने जाने के बावजूद, विप्रलब्धा यानी चीटिंग, कोई उसको ठगाया उसके बावजूद, तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता, कोई अगर श्राप दिया उसके बावजूद, क्षिप्ता, क्षिप्ता क्या होता है, और भी कुछ है याद नहीं है, कोई गाली दिया, ऐसे कुछ गंदा बात बोला, क्षप्ता क्षिप्ता हता, मार भी दिया, तस्या पत्तरि कुर्वन्ति, लेकिन वो कभी बदला का भावना नहीं रखता है। जो वैष्णव होता है वो कभी बदले का भावना नहीं रखता है। तस्या पत्तति कुर्वन्ति, वो कभी पलट के कुछ करता नहीं, वार नहीं करता है, कुछ नहीं, भगवान का कृपा समझ कर इसको एक्सेप्ट कर लेता है। कितना महान है आपके भक्त। तद भक्त प्रभु अभी, ये सबको सीखना चाहिए ये वर्ष, और देखना चाहिए कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं क्या। तिरस्कृता विप्रलब्ध, हाँ 11840, थैंक यू प्रभु। तिरस्कृता विप्रलब्ध शप्ता क्षिप्ता हता अपि नस्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद्भक्तो प्रभवो अपि। राधेश्याम तो बहुत यूज करता है ये श्लोक। अगला पैराग्राफ, कोनो, हाँ ये वाला श्लोक प्रभु, थैंक यू। কোনো জড়বাদী যদি উন্নত জড়সুখ উপভোগ করতে চায় তাহলে সে উচ্চতর লোকে গিয়ে জড়সুখ উপভोग করতে পারে, যা এই পৃথিবী মানুষের কল্পনার অতীত। कोई एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग इस लाइन का? अगर सोचिए थोड़ा कुछ ज्यादा, कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अगर सोचिए कोई देवलोक में जो सोमरस पीना है, अफसरों के साथ नृत्य करना है, तो क्या करेगा वो? सो वो तो जा सकते हैं व्यक्ति, थोड़ा पुण्य कार्य करिए, स्वर्ग लोग चले जाएंगे, वहां जाकर जरा सुख उपभोग कर सकता है ना, सूक्ष्म सुख उपभोग कर सकता है। वो ऊपर लोग जाना है तो अगर वो भी कर सकते हैं, सूक्ष्म देह में जितना योग ये सिद्धि प्राप्त करके अगर सुख उपलब्ध करना है, तो सिद्धि कहाँ प्राप्त होता है? शायद ये जनलोक, महरलोक, तपलोक में, ये सब लोक में जाकर सिद्धि प्राप्त हो जाएगा, वहां जाकर इंद्र तृप्ति कर सकते हैं। इस तरह से सूक्ष्म इंद्र तृप्ति होगा, जो स्थूल इंद्र तृप्ति से कोटि कोटि गुण ज्यादा है। সর্বশ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা হচ্ছে, বেস্ট क्या প্ল্যান है, এই জড় দেহ ত্যাগ করার পর ভগবত ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা। यस, দিস ইজ দ্য বেস্ট প্ল্যানিং। কিন্তু কেউ যদি জড় সুখ ভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত থাকে তাহলে সে জৈগিক শক্তির মাধ্যমে স্বর্গ আদি জড় জগতের উচ্চতর লোকে যেতে পারে। যৌगिक शक्ति मध्य योग साधना करके ऊपर वाला लोक में जाएगा। মহা আকাশ চারীদের মহাকাশ যান যে সেই উদ্দেশ্য সাধন একটি শিশুর খেলনার মতো। ये जो
कभी कभी साइंटिस्ट लोग जब सोचिए कोई सैटेलाइट वैटेलाइट भेजता है ना, तो एक बात बताइए, भगवान के धाम से अगर कोई देखा नीचे, तो ये देखो एक सैटेलाइट भेज रहा है ये पृथ्वी में, हाँ एक सैटेलाइट भेजा, उनको कैसा लगेगा? ये तो कोई एक छोटा सरसों दाना से एक सैटेलाइट निकला है, लग रहा है कोई बच्चा खेल रहा है, ऐसे लगेगा ना भगवान के धाम से ऊपर से अगर कोई देख रहा है नीचे हम लोगों को। प्रभु जी মহাকাশচারীদের মহাকাশ যান সেই উদ্দেশ্য সাধনে একটি শিশুর খেলনার মতো। অষ্টাঙ্গ যোগের জড় কৌশল হচ্ছে প্রাণবায়ুকে মূলধারা থেকে নাভি থেকে হৃদয় থেকে কণ্ঠে থেকে ভ্রু যুগলের মধ্যে এবং ভ্রু যুগলের মধ্য থেকে মস্তিষ্কে এবং সেইখান থেকে ঈপ্সিত যে কোনো গ্রহে चालित करा। ओके, इस तरह से अपना प्राण वायु को वो कंट्रोल करके ले जाता है, आस्ते आस्ते करके एकदम पूरे स्टीयरिंग जैसा आस्ते आस्ते कंट्रोल करके उसको ऊपर से ब्रह्म तालु से निकाल के कोई भी ग्रह में जा सकता है। कौन सा ग्रह? ये 14 भुवन में जो है वो सब उसी में। समझ में आया? यस, ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु हु सीज फ्रॉम टॉप? सपोज वन सैटेलाइट हम लोग ने भेजा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि भगवान का धाम से अगर कोई देख रहा होगा ऊपर से, अच्छा ओके, भगवान वो सरसों दाना से कुछ निकला ऐसे लगेगा ना, वही सरसों दाना से कुछ निकला, क्या निकला थोड़ा देखो तो माइक्रोस्कोप से, अरे वो एक सैटेलाइट निकला, कोई भेजा होगा, उसके अंदर में 2-4 लोग हैं एस्ट्रोनॉट। জড় বৈজ্ঞানিকেরা বায়ু ও আলোকের গতি বিবেচনা করে, কিন্তু মন ও বুদ্ধির গতি সম্বন্ধে তাদের কোনো ধারণা নেই। মনের গতি সম্বন্ধে আমাদের কিছুটা ধারণা রয়েছে, কারণ এক নিমেষের মধ্যে মন হাজার হাজার মাইল দূরে যেতে পারে, তাই না? ইয়ে মন কা গতি। বুদ্ধি তার থেকেও সূক্ষ্ম, বুদ্ধি থেকে সূক্ষ্ম আত্মা, যা মন ও বুদ্ধির মতো জড় পদার্থ নয়, তা চিন্ময় বা অজড়। समझ में आया? तो आत्मा जो है वो चिन्मय है, वो अजड़, एकदम मटेरियल कुछ नहीं है। आत्मा बुद्धि থেকে শত সহস্র গুণ সূক্ষ্ম এবং শক্তিশালী। এভাবেই আমরা অনুমান করতে পারি যে কি প্রবল গতিতে আত্মা এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহে ভ্রমণ করতে পারে। এখানে একটি উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে আত্মা কোনো জড় যানের সাহায্য ব্যতীত নিজস্ব শক্তিতে भ्रमण करते पारे। ऐसा नहीं क्योंकि एरोप्लेन चाहिए उनको ले जाने के लिए। कोई सोचे किसी का मृत्यु हो गया, भगवान के धाम चले जाए, तो तुरंत दिखेगा इधर से था, अरे अभी कहाँ है, अभी वो चले गए वरालो, वहां जाकर तुरंत कोटि कोटि किलोमीटर से ऊपर चला जाएगा तुरंत। अगला पैराग्राफ। आहार निद्रा भय ও मैथुन সর্বস্ব পাশবিক সভ্যতার ফলে মানুষ আত্মার শক্তির কথা ভুলে গিয়েছে। পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে যে আত্মা হচ্ছে সূর্য, চন্দ্র অথবা বিদ্যুতের থেকে অনেক বেশি উজ্জ্বল এবং শক্তিশালী চিন্ময় স্ফুল্লিঙ্গ। মানুষ যখন আত্মা রূপে তার যথার্থ পরিচয় জানতে না পারে, তখন তার মানব জন্ম ব্যর্থ হয়। इसीलिए कितना बड़ा बड़ा साइंटिस्ट, पढ़े लिखे लोग पढ़ाई करके मोटा मोटा तनख्वाह, सैलरी, बिजनेस, पैसा एक्सेट्रा आ रहा है, लेकिन थोड़ा ध्यान से सोचिए कि उन लोग क्या आत्मा के बारे में जान पाया मृत्यु के आगे? अगर नहीं जान पाए तो उनका मानव जन्म व्यर्थ है। इस जन्म में जितना भी पढ़े लिखे बैरिस्टर और जो भी होगा, अगले जन्म में कोई पशु पक्षी होगा, कीट पतंगी होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु শ্রীমান নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে আবির্ভূত হয়েছিল সেই বিপদগামী সভ্যতা থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য। শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে কিভাবে যোগীরা ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত গ্রহগুলিতে ভ্রমণ করতে পারেন। জীবনী শক্তি যখন মস্তিষ্কের দিকে ধাবিত করা হয়, তখন চোখ, নাক, কান প্রভৃতি দিয়ে সেই শক্তি फेटे बेरावर संभावना থাকে। समझ में आ रहा है ये लाइन? योगी लोगों के लिए जो प्राण वायु जीवनी शक्ति को आस्ते आस्ते ऊपर ला रहा है, तो कोई भी छिद्र से
तोड़ करके निकल सकता है वो প্রাণবায়ু। সেই স্থানগুলিকে বলা হয় জীবন শক্তির সপ্তম কক্ষপথ, 7 डोर्स, 7 दरवाजा। समझ में आया? करुणा राधे माता जी। 7 दरवाजा क्या है? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक जी प्रभु। और माउथ, ऐसे कुछ है शायद, कहीं से भी निकल सकता है, 7 छिद्र। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु उन लोग बोलते सेवेंथ ऑर्बिट। কক্ষপথ, হ্যাঁ, জীবন শক্তি সপ্তম কক্ষপথ। वो 9 9 द्वार है लेकिन ऊपर आ गया ना, तो नीचे वाला 2 द्वार तो माइनस करना पड़ेगा भाई। समझ में आया? जब जीवन नहीं शक्ति प्रभु, प्रभु हरे कृष्णा प्रभु, प्रभु इसमें हाँ, बोल रहे बोलिए। हैं क्या बोल रहे हरि हैं? बोल। फिर चला। प्रभु अरे आपका as नेटवर्क ठीक नहीं these है, are, आप जाइए। प्रभु मेरा नेटवर्क खराब है क्या? हाँ अभी ठीक है, बोलिए। प्रभु लिखा है as these are places that are known as the seventh orbit of the vital force। हम्म 7 डोर्स नहीं लिखा है प्रभु, सेवेंथ और भी लिखा है, ठीक ऑर्बिट है, ऑफ द ठीक है, वाइटल। बट इधर देखिए क्या लिखा है, कक्षपथ लिखा है। माने कक्ष में घुसने के लिए पथ, जो रास्ता, दरवाजा, व्हाटएवर। माय पॉइंट इज वो ऑर्बिट से निकल सकता है, वो रास्ता है। दीज आर द रोड टुवर्ड्स एग्जिट फ्रॉम द बॉडी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? प्रभु इसमें एक बार ये पढ़े, पूरा 1 मिनट पढ़ूं मैं इंग्लिश में। हाँ पढ़िए। when the vital force is lifted to the cerebellum, there is every chance that this force will burst out from the eyes, nose, ears, etc. as these are places that are known as the seventh orbit of the vital force। मतलब ये सब जगहों को मिला के in a group they are called seventh orbit। Did you मुझे ये understand पूछना why था, there are 7 orbits? Did you understand why there are 7 orbits? You just named 3: eyes, nose, and eyes, nose, and ears। ear। तो समझ में आया कैसे 7 हुआ? नहीं प्रभु, मेरा यही क्वेश्चन था कि ये टोटल में सबको मिला के सेवेंथ ऑर्बिट ऑफ द वाइटल फोर्स बोला जा रहा है, बट ये क्या मतलब है सेवेंथ ये तो ऑर्बिट? समझा मैंने अभी। ये छिद्र है, बाहर निकलने का छिद्र है, इसलिए दरवाजा बोला था। ओके ओके, ऑर्बिट बोला ना प्रभु, ऑर्बिट से थोड़ा कंफ्यूज हो गया। कोई बात नहीं, अभी ठीक है। What is orbit? If you see, हिंदी it's में the कुछ path शब्द where लिखा the है। planets loiter around. Isn't it? What is Yes. an orbit? It is the path where the planets loiter Yes. around. So that's the way. That's the path. Yes, Prabhu. That's the way towards exit from the body. ओके अद्भुत चरण प्रभु। ओके ओके, अब समझ में आया, करेक्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु। 9 द्वार होते हैं ना, 9 छिद्र होते हैं प्रभु। हाँ, लेकिन ये ऊपर चला गया ना प्रभु। 7 ऊपर होते हैं और 2 नीचे। हाँ, नीचे के द्वार वही तो मैं बोला। জীবনী শক্তি লিখাই है, জীবনী শক্তি যখন মস্তিষ্কের দিকে ধাবিত হয়, सो द लाइफ फोर्स हैज ऑलरेडी गॉन अप, सो नीचे वाले दोनों को माइनस करना पड़ेगा। ओके, आगे। কিন্তু সিদ্ধ যোগীরা বায়ুরুদ্ধ করে এই সমস্ত रंध्रগুলি बंद করে দিতে পারেন। ओके, ये सब दरवाजा बंद कर सकते जो सिद्ध योगी है, वायुरुद्ध कर, एकदम लाइफ एयर को कंट्रोल करके। क्यों? उसका वो ब्रह्मरंध्र से निकालेगा, इधर से ब्रह्मतालु या ब्रह्मरंध्र जो बोलते हैं। ओके, सो ये 9 द्वार है, सॉरी 7 द्वार है ऊपर, लेकिन ही कैन कंट्रोल द लाइफ एयर फोर्स एंड ही कैन मेक श्योर दैट यहां से निकले। और या भ्रू जुगलेर मध्य दिया। यस, बोलिए अशोक प्रभु। तो इसी को ना 7 कुंडली बोला जाता है। कुंडली हमको मालूम नहीं, हो सकता है 7 चक्र भी बोला जाता है, मालूम नहीं प्रभु, हमको मालूम नहीं। কিন্তু সিদ্ধ যোগীরা इनको ही कुंडली बोलते हैं। বায়ুরুদ্ধ করে এই সমস্ত রন্ধ্রগুলি বন্ধ করতে পারেন। তারপর যোগীরা ভ্রুযুগলের মধ্যে জীবন শক্তিকে একাগ্রভূত করেন, एकदम बिटवीन आईब्राउज, ऐसे करके देखिए ऐसे करके आईब्राउज के बीच में एकदम प्राण को लेके आया एकदम। সেই অবস্থায় যোগী স্থির করতে পারেন দেহত্যাগ করার পর তিনি কোন গ্রহে যাবেন। ठीक है, हमको अभी महरलोक जाना है, ऐसे करके एकदम सामने ले आया, जुप करके चला जाएगा, जुप करके 1 सेकंड में।
তখন তিনি মনস্থ করতে পারেন তিনি শ্রীকৃষ্ণ লোকের ধাম চিন্ময় বৈকুণ্ঠ লোকে যাবেন, না এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের কোন উচ্চতর লোকে যাবেন। সিদ্ধ যোগীর সেই স্বতন্ত্র রয়েছে। হরি বল, হরি বল। काश उनका दिमाग ठीक रहे और कृष्ण लोग चले जाए, यहाँ वह इंद्रजिप्ति ना करे। यस, बोलिए माता जी। प्रभु एक चीज पूछना था, योगी लोग तो परमात्मा का ध्यान करते हैं हृदय में जब योगा प्रैक्टिस करते तब, तो प्रभु क्या उन लोग परमात्मा का ध्यान करने से उनको इतना पावर्स मिल जाता है कि उन लोग इतना सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं प्रभु? जिस डिपेंड करता है उनका क्या नॉलेज है। परमात्मा का चतुर्भुज रूप दर्शन किया, और दर्शन किया तो विष्णु लोक में जाने का इच्छा किया, सारूप्य मुक्ति पाने का इच्छा किया, डिपेंड करता है। देयर इज नो स्पेसिफिक योगी वाला यही है। देयर आर सो मेनी वैरायटीज ऑफ योगी, सो मेनी कॉन्शियसनेस लेवल। अभी यहाँ लिखा है ना कि वो भगवान के धाम भी जा सकता है, लिखा है ना इधर। पर प्रभु चतुर्भुज रूप का कैसे दर्शन करेंगे हम लोग? मैं तो एग्जांपल दिया चतुर्भुज वाला धाम, लेकिन भगवान का धाम तो ब्रह्मज्योति भी है, तो वहां भी जा सकते। मेरा पॉइंट है कि खाली एक परमात्मा का हृदय में ध्यान करके इतना पावर्स मिल जाते हैं प्रभु। यही तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि परमात्मा को अभी किस रूप में ध्यान किया, वो क्या दर्शन किया, ध्यान किया, डिपेंड्स ऑन वेयर ही हैज रीच्ड इन हिज योग साधना ना। ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज तो साक्षात भगवान आंखों का सामने आ गया, वो तो अलग ही बात है। उस हिसाब से डिवोशनल सर्विस किया, भगवान आ गया 6 महीना में सामने, तो अलग बात है। अभी योगी ठीक है, योगी है, योग साधना कर रहे हैं, भगवान को ध्यान लगा रहे हैं। अभी ध्यान किसको लगा रहे हैं, भगवान का निराकार रूप को या भगवान का साकार रूप? अभी साकार रूप में भी चतुर्भुज रूप नारायण का दर्शन किया, तो अगर नारायण का दर्शन कर रहे हैं और नारायण को सेवा भी करने का प्रयास कर रहे हैं। पर योगी लोग तो चतुर्भुज रूप वगैरह का दर्शन नहीं करते प्रभु। हाँ, चतुर्भुज नारायण का तो रूप दर्शन करते परमात्मा में, नहीं परमात्मा, हाँ हृदय के परमात्मा में। हाँ, तो चतुर्भुज नारायण रूप दर्शन करते हैं उन लोग, बट एक्चुअल फॉर्म का तो नहीं दर्शन होता है प्रभु। डुप्लीकेट फॉर्म कौन सा है? अच्छा, तो उससे भी इतना पावर्स मिल जाता है प्रभु इन लोगों को? यस यस यस, यही पूछे। बट देयर इज नो सेवा, देयर इज नो एक्टिविटी, देयर इज नो रेसिप्रोकेशन, दैट इज द प्रॉब्लम। इसीलिए सच्चित है, आनंद नहीं होगा। आनंद होगा तभी जब रेसिप्रोकेशन, जब सेवा आएगा। आनंद नहीं है, सच्चित है। सच्चित, हाँ हाँ, ओके, वो बताए प्रभु। तो वो सब करके वो ब्रह्मज्योति चला जाएगा, वो भी तो भगवान के धाम है। हाँ, मतलब खाली इतना पावर्स मिलता है अंदर में, मतलब इतना ध्यान करके लिखा है इधर, लिखा है ना, प्रभुपाद बोल रहे तो 100% सही होगा। ये वो कोई भी कहीं भी लोग जा सकता है। फिर से मैं वो लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ, लास्ट सेंटेंस। সিদ্ধ যোগীর সেই স্বতন্ত্র রয়েছে, তখন তিনি মনস্থ করতে পারেন वो ब्रह्मरंध्र में सूची प्राणवायु आ गया, उस समय उसी टाइम आपको मन स्थिर करना पड़ेगा। Where do I want to go? তিনি শ্রীকৃষ্ণ লোকের ধাম চিন্ময় বৈকুণ্ঠ লোকে যাবেন, না এই জড় ব্রহ্মাণ্ডের কোন উচ্চতর লোকে যাবেন? হি ক্যান ডিসাইড। हाँ, करेक्ट प्रभु। ओके, अगला पैरा। শুদ্ধ চেতনায় দেহত্যাগ করার সিদ্ধি লাভ করছেন যে সিদ্ধি যোগী, তার কাছে এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহ যাওয়া একজন সাধারণ মানুষের বাড়ি থেকে বেরোনো দোকানে যাওয়ার মতোই সহজ। तो वो थोड़ी इसको करेगा। क्या लिखा है देखिए, अभी किसके बारे में बोला जा रहा है? शुद्ध चेतनाয় দেহত্যাগ করার সিদ্ধ লাভ করছেন যে সিদ্ধ যোগী। तो ये कौन है? ये तो डिवोटी है। समझ में आया? हाँ प्रभु, ये समझ में आ गया। तो ये तो क्या, प्रभु ये क्या इस लोक उस लोक जाने का सोचेगा? बोले नहीं नहीं, ये तो एक दूसरे का घर जाने का जैसे, हमको जाना है तो भगवान का धाम जाना है, भगवान के घर जाना है। अच्छा, পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে জড়দেহ হচ্ছে চিন্ময় আত্মার আবরণ, মন ও বুদ্ধি হচ্ছে প্রথম সূক্ষ্ম আবরণ, এবং মাটি জল বায়ু প্রভৃতি দ্বারা গঠিত স্থূল দেহটি হচ্ছে আত্মার বাহিরের আবরণ। যে উন্নত আত্মা যৌগিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে জানতে পেরেছেন, যিনি জড়বস্তু ও চিন্ময় আত্মার সম্পর্কের কথা অবগত হয়েছেন, মানে এই ডিভোটি के बारे में बोल रहे हैं, তিনি আত্মার স্থূল আবরণটি তার ইচ্ছা অনুসারে যথাযথভাবে ত্যাগ করতে পারেন। इसीलिए डिवोटी का पावर है, कभी भी वो देह छोड़ सकता है। डिवोटी, प्योर डिवोटी हैज दैट पावर।
whenever he thinks his work is done, his job is done, he's needed somewhere else for the service of the Lord, he will leave his body then and there. Something like Bhishma Pitama. ভগবানের কৃপায় আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। ভগবান এতই কৃপাময় যে তিনি আমাদের যে কোনো জায়গায় থাকবার সুযোগ দিয়েছেন। चित जगते तो ये थोड़ा सार्कासिज्म है इसमें, ठीक है। भगवान এতই কৃপাময় जेने তিনি আমাদের যে কোনো জায়গায় থাকবার সুযোগ দিয়েছেন। इसमें थोड़ा सार्कासिज्म में हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अनुसार, इच्छा अनुसार। सार्कासिज्म को क्या बोलते हैं हिंदी में? व्यंग देना, व्यंग करना। हाँ, व्यंग्य तो समझ लेना भाई क्या व्यंग्य है। हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, हम लोग, हमारे भगवान ने स्वतंत्र दे दी है। हमको अगर पाताल लोक जाना है हम लोग जा सकते हैं, हाँ एकदम बिल्कुल जा सकते हैं। हमको अगर स्वर्ग लोक जाना है तो जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, हमारे हाथ में है। हमको अगर नरक में जाना है तो हम लोग जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, हमारे हाथ में है। चित जगते अथवा এই জড় জগতে যে কোনো গ্রহে আমরা আমাদের বাসনা অনুসারে থাকতে পারি। जहां रहना है वहीं रह सकते हैं। जो लोग एकदम आजीवन ब्रह्मचार्य पालन करते लेकिन भक्ति नहीं करते, उन लोग कहाँ जाता है? हिरण्मय गौरांग प्रभु ब्रह्मज्योति तपोलोक होगा, ये महरलोक होगा। महरलोक भी है सर, महरलोक। हाँ, কিন্তু এই স্বাধীনতার অপব্যবহারের ফলে আমরা জড় জগতে অধঃপতিত হয়ে ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করি। মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট কবিতায়, মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট কবিতায় জড় জগতে আত্মার স্বীয় ইচ্ছার প্রভাবে দুঃখময় জীবন যাপন করা সুন্দর বর্ণনা করা হয়েছে। एक दिन पढ़ लेंगे हम लोग ये मिल्टन का ये पैराडाइज लॉस्ट वाला कविता। তেমনি আত্মার বাসনার প্রভাবে সেই আবার স্বর্গে পুনরুদ্ধার করতে পারে এবং তার প্রকৃতির আলোয় ভগবত ধামেও ফিরে যেতে পারে। तो पूरा हम लोग का हाथ में है, ठीक है। कहाँ हम लोग जाना चाहते, कहाँ हम लोग रहना चाहते, पूरा हम लोग जैसे करेंगे वैसे ही डेस्टिनेशन मिलेगा। अगला पैराग्राफ। মৃত্যুর অন্তিম সময়ে দুই ভ্রুর মধ্যে, মানে ভ্রুর মানে এই ভ্রু আইব্রাউজের মাঝখানে बीच में প্রাণকে স্থাপন করে ইচ্ছা অনুসারে আত্মাকে পরিচালিত করা যায়। সেই সময় জড়জগতের সঙ্গে সম্পর্ক না রাখতে চাইলে এক পলকেরও কম সময়ে চিন্ময় শরীরের বৈকুণ্ঠ লোকে চলে যাওয়া যায়। हरि बोल। एक मिनट में प्रभुपाद को पूछा था ना कोई व्यक्ति, Prabhupada, how much time do it take to go to the spiritual world? One moment. Prabhupada बोला, एक haven't you heard in Bhagavad Gita what Krishna is saying? One moment. Wait. এক পলকের কম সময়ে চিন্ময় শরীরে বৈকুণ্ঠ লোকে চলে যাওয়া যায়। সেই চিন্ময় ধামে চিন্ময় শরীর নিয়ে প্রবেশ করতে হয়। তাকে কেবল সূক্ষ্ম ও স্থূল উভয় জড় শরীরই ত্যাগ করার সংকল্প করে জীবন শক্তিকে মস্তিষ্কে সর্বোচ্চরে উন্নত করে ब्रह्मरंध्र नामक मस्तिष्क के छिद्र पद दिए देह त्याग करते हैं। हरि बोल। तो यहाँ तक आईब्रो तक किया कंसंट्रेशन, ध्यान से देखिए मेरा हाथ को देखिए, यहाँ तक कंसंट्रेशन किया, फिर क्या लिखा है? फिर लिखा है सूक्ष्म उभय जड़ शरीर त्याग करे, शरीर को त्याग करके संकल्प करे, अभी हम संकल्प, अभी हम भगवान के धाम वापस जा रहे हैं, करे जीवन शक्ति के माने लाइफ लिविंग फोर्स के प्राणवायु को मस्तिष्क के सर्वोच्च भागे, अपना हाथ दीजिए सर के ऊपर, सबसे ऊपर वाला भाग देखिए, एकदम सबसे टॉप मोस्ट क्या है? स्कल के एकदम वहां देखिए ब्रह्मरंध्र रहता है। आप लोग ब्रह्मरंध्र देखना चाहिए, छोटा एक न्यू बॉर्न बेबी का देखिए, उधर देखिए फाका रहता है, थोड़ा खाली रहता है। देखा आपने बच्चे का? देखिए इधर देखिए, नरम रहता है, एकदम सॉफ्ट रहता है। दैट इज ब्रह्मरंध्र। देखिएगा थोड़ा हाथ देने से वहां भी एक तो नर्व है, टिक 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 करता है, टिक टिक धक धक, हाँ नर्व की तरह करता है। हाँ वही डर लगता है মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ ভাগে উন্নতি করা ব্রহ্মরন্ধ্র নামক মস্তিষ্কের ছিদ্র পথে দিয়ে দেহত্যাগ করতে হয় ऊपर जाने के लिए, ঊর্ধ্বগতি, एकदम टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द स्कल। যোগ অনুশীলনে যিনি সিদ্ধি লাভ করেছেন তার পক্ষে এটি অত্যন্ত সহজ সাধ্য, ভেরি ইজি, নো বিগ ডিল।
जो सारा जीवन भक्ति किया हो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, ऊपर से ही जाएगा, जहां जाना चाहे भगवान के धाम चले जाएगा। इस काहुत पिन प्लीज, क्लियर है? अगला पैरा, অবশ্যই মানুষের স্বতন্ত্র ইচ্ছা শক্তি রয়েছে, তাই সে যদি জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে না চায় তাহলে সে ব্রহ্মার পদ প্রাপ্ত হয়ে জড় জীবন উপভোগ করতে পারে এবং সিদ্ধলোক যেতে পারে, যেখানে মধ্যাকর্ষণ শক্তি স্থান ও কালকে নিয়ন্ত্রণ করার পূর্ণ ক্ষমতা সম্পন্ন সিদ্ধ পুরুষেরা বাস করেন। समझ में आया सिद्धलोक में क्या क्वालिटी है? জড়জগতের এই উচ্চ স্তরের লোকগুলিতে যেতে হলে মন ও বুদ্ধি সূক্ষ্ম জড় পদার্থ আবরণ ত্যাগ করতে হয় না। तो ये सब जगह में जाने के लिए स्थूल वाला त्याग करना पड़ेगा सिर्फ, लेकिन सूक्ष्म जो मन और बुद्धि है उसको त्याग करने का जरूरत नहीं है। तब स्थूल आवरणे जड़ देहेर बंधन থেকে मुक्त होते हैं। ठीक है, अगर किसी को जाना है ये सिद्धलोक विद्धलोक, शरीर नहीं रहेगा, माने भौतिक शरीर नहीं रहेगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर रहेगा। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, মদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। হরি বল হরি বল হরি বল।